जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना। चलिए हम देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ मैच करेगा तो लीजिएगा। ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैच कर ही जाएंगे, बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर आपके साथ मैच नहीं कर रही हैं चीज़ें तो समझ जाइए कार्ड ने आपकी एनर्जी आज नहीं पकड़ी है या फिर आपके लिए आज की गाइडेंस नहीं है। प्रीवियस जो पिछला जो गाइडेंस आप फॉलो करते आ रहे हैं, आपको आज उसी को कंटिन्यू करना है। जब भी कभी ऐसा लगे कि मुझे कुछ आगे से गाइडेंस नहीं मिला है, इसका मतलब है कि अभी पिछला जो गाइडेंस है मुझे उसको ही कंटिन्यू करना है। ओके चलिए। हाँ, अगर आप में से किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, हीलिंग्स लेनी है, हाँ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरी रीडिंग के चार्जेस जो स्टार्ट होते हैं वो होता है 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। व्हाट्सएप पे रीडिंग करने के मैं चार्ज करती हूँ। तो आप में से जो भी व्यूवर्स कंफर्टेबल हैं मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। चलिए हम देखते हैं कि कैसी करंट एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना आज की अपनी रीडिंग पर। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे कार्ड्स निकल के आते हैं एक बार मम्मा को पूछने। मम्मा क्या तुम्हारी तरफ से कोई कार्ड तुम दोगे? देखती हूँ, 3 बार शफल करूँगी। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। नहीं आया, ठीक है चलिए हम लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। OMG, ये किनकी एनर्जी है? दोनों सेम पेज पे हैं। फेमिनाइन भी ब्रोकन हार्ट फील कर सकती है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आप ये एनर्जी फील कर रहे हैं तो आपके मस्कुलाइन भी ये एनर्जी फील कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको। पुरानी बातें बहुत ज़्यादा रिकॉल हो सकती है, जब मिले थे पहले कैसे थे वैसा, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकती हैं। ठीक है, और ये जब याद आ रहा है तो आपको पेन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लविंग एनर्जी आ रही है, नहीं, मिसिंग एनर्जी हद से ज़्यादा है। क्योंकि ये सब कप्स पास्ट की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आ रही है, समझ रही हैं, लेकिन ये एनर्जी आपको तकलीफ़ दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके सीना को चीर रहा है। ठीक है, ये तो क्लैरिफिकेशन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रोकन हार्ट या फिर आपके मैस्कुलाइन ने आपको सोल शॉक दिए, वो बात अगर आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है, तो भी आप एकदम कष्ट में हैं, पेन में हैं, अब दुख है, तकलीफ़ है, ऐसा मन हो रहा है कि ज़ोर ज़ोर से चीखूं चिल्लाऊं वैसा, बट आप ऐसा कर नहीं पा रही हैं। अगर आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन भी कोई एकदम ज़्यादा क्या बोलते हैं कोई स्वर्ग का सुख नहीं भोग रहे हैं, वो भी कष्ट में है। उन्हें लग रहा है कि देखिए, आप में जब इस कार्ड को देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये ऐसा समुंदर वाला पानी, आई होप आपको दिख रहा होगा, उस बीच में एक इंसान देखिए फंसा हुआ है। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि किस भंवर में आके फंस गया हूँ, ना तो यहाँ से निकल पा रहा हूँ, कुछ नहीं। और आसपास के लोग देखिए, कौवे कितने काई काई कर रहे हैं इनके आसपास, तो जो भी इनके आसपास है उनको सुखी से जीने नहीं दे रहे हैं, शांति से जीने नहीं दे रहे हैं। तो फेमिनाइन ये जो पेन हो रहा है वो दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। ठीक है, और मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई है। पेन में जा सकते हैं आप, रोना आ सकता है, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि सांस ही नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि सीने पे कोई पत्थर रखा हुआ है।
हैवी फील हो सकता है, नेगेटिव आप हो सकते हैं अपने लिए खुद पर गुस्सा आ सकता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों वेट कर रही हूँ, या फिर आपको नेगेटिव हो सकते हैं अपने मैस्कुलाइन के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, आसपास के लिए, वर्क से रिलेटेड जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए हो सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, सरफेस पे चीज़ें आती ही हैं कि भाई उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। और ये 5/5 का पोर्टल वो बहुत सारा कर्मा चेंज क्लियर करवाएगा। वो जितनी भी आपके सोल्स में धसी हुई पेन है वो बाहर निकालेगा। इस टाइम ये बेस्ट वे है सोल हीलिंग का। वैसा तो जो भी कंफर्टेबल हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत दिनों से अगर आप कोई हीलिंग सर्च कर रहे थे कि मुझे कौन सी हीलिंग करवानी चाहिए, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके लिए, तो ये टाइम बेस्ट है सोल हीलिंग का। आप कर लीजिए, बेस्टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा, दया कृपा करना कैसी एनर्जी है। और ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। प्रॉपर इनर वर्क फेमिनाइन फॉलो नहीं कर पा रही है, इनर वर्क में ब्लॉकेज आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आप जाप करने बैठे या फिर मेडिटेशन करने बैठे, कोई आके टोक दिया, या कुछ ऐसे सिनेरियो हो गए आसपास के ऐसे सिनेरियो हो गए, ठीक है, कि जिससे आप प्रॉपर जो भी आपका रूटीन है, रेगुलर स्पिरिचुअल रूटीन की बात मैं कर रही हूँ, वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन आपको फील हो सकता है कि इतने दिन आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी हो रही थी डिवाइन के साथ, एक अजब सा अट्रैक्शन फील हो रहा था, उनके साथ कंफर्टेबल फील हो रहा था। अब सडनली क्या हो रहा है कि आपको ना एक्सपीरियंसेस होने बंद हो गए हैं, ठीक है। तो आप ब्लॉक फील, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा डिवाइन के साथ एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया तो मतलब मेरी भक्ति कम हो गई, मेरा पूजा पाठ कम हो गया, डिवाइन ने मुझे छोड़ दिया, इस तरीके की एनर्जी अगर हो रही है तो सबसे पहला बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो जाप कर लेते हैं, आप समझिए, इनर वर्क को दो कारणों से रोक दिया जाता है फेमिनाइन के लिए। एक तो होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर लेगी, माइंड जो ना लॉजिक लगाएगा, क्यों करना इनर वर्क, मैं क्यों करूं, ऐसे इंसान के लिए जिसने मुझे चीट किया, जिसने मुझे बिटरिंग की, मैं क्यों दूं उसको प्रोटेक्शन, मैं उसके लिए क्यों करूं इनर वर्क। इस तरीके की अगर एनर्जी फील हो रही है, माइंड लॉजिक लगा रहा है, 100% डबल अटैक हो रहा है और डबल एनर्जी आपको कंफ्यूज कर रही है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो गई है, तबीयत खराब हो गया है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए हैं जिसकी वजह से आप कहीं बिजी हो गई हैं, आप नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिवाइन को क्या करते हैं, फेमिनाइन को थोड़ा सा ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, ताकि वो ना, अब जब जाप आप करते हैं तो वो एनर्जी जो आपके बॉडी में वो रिलीज होती है, ऊपर चढ़ती है, उस एनर्जी को पचाना भी तो आना चाहिए आपको। शरीर इन्वॉल्व, कभी कभी हम इतना ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हैं कि बॉडी ओवरलोड हो जाती है वो एनर्जी से, फिर वो नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा रोक दिया जाता है या कम करवा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे से जब भी इनर वर्क करने का मन नहीं करे तो एकदम कंफर्टेबल जोन में चले जाइए और इनरे वर्क नहीं करिए कि नहीं ये तो डिवाइन की मर्जी है। आप अपना एफर्ट्स डालने की पूरी कोशिश करिए, होगा नहीं होगा ये डिवाइन की काम है, ठीक है। जब मैं बताती हूँ एक सिनेरियो, अभी जब मेरा कैसा था कि इनर वर्क नहीं होता था ना, तो मेरी जो सोलमेट है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ना अपने जीवन में एक सोलमेट मैनिफेस्ट करिए, जो आपकी भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, कोई आपके ऐसे फ्रेंड, लव रिलेशनशिप वाले सोलमेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, जो आपके जर्नी में आपको ट्रूली ये करे। मैं बताती हूँ सिनेरियो, ताकि मैंने मैनिफेस्ट किया था मेरी मम्मा से कि मुझे ना मतलब जो मैं भाषा बोलती हूँ उसी भाषा में कोई फेमिनाइन मुझे चाहिए, और मैंने मम्मा से क्लेम किया था आने वाले 2 महीने के बाद मेरे जीवन में मेरी सोलमेट आई, ठीक है। वैसे तो
मेरे लिए वो मेरे बच्चे के सामान है, ठीक है। बहुत डिफरेंस है, लगभग मुझसे 10 से 12 साल वो छोटी है वैसा, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो एनर्जी है वो मैं फ़ील नहीं कर पाती हूँ किसी के साथ। जब भी मैं लो होती हूँ, ठीक है, अभी जैसे कि मैं बिज़ी हो गई थी तो मैं ऑरा लॉक हालाँकि कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर, वो 15 दिन तक कंटिन्यू उसने 4 टाइम तक मेरा ऑरा क्लीन करके लॉक किया है। मेरे जो भी इनर वर्क है उसने मेरे लिए किया है वैसा। उसके बाद जब कभी भी मैं, जैसे कि आज थोड़ी सी ढीली पड़ गई और मैंने बोला कि चलो आज इनर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो जब भी मैं उसको कॉल करती हूँ कि देखो देखो आज मैं इनर वर्क, तो वो डायरेक्ट मुझे बोलती दी अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास अभी भी ऑप्शन है, प्लीज़ कर लीजिए। तो ऐसे सोलमेट्स आपके जीवन में डेफिनेटली होना चाहिए। उसके साथ मेरा हेल्दी कंपटीशन है इनर वर्क को लेकर कि वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं। और ये बात उसको पता है कि मैं कंपटीशन करती हूँ इस मामले में इनर वर्क को लेकर, कि जब वो करती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा सोलमेट डेफिनेटली मैनिफेस्ट करिए अपने जीवन में। मेरे भैया मेरे सोलमेट हैं। इस तरीके का हेल्प जो आप ना एक इमेजिन नहीं कर सकती हैं कि एक मतलब ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिसके साथ आपका खून का कोई रिश्ता नहीं है, जान पहचान कुछ नहीं, बस आप वीडियोस के थ्रू मिले हैं, रीडिंग के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हुए हैं, और वो ऐसे मतलब हो जाते हैं जब कभी भी लड़खड़ाती हूँ वो हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। और मम्मा का दया कृपा ऐसा है कि मतलब बहुत दया कृपा है कि ऐसे सोलमेट्स मेरे जीवन में है 3-4, ठीक है। मम्मा की बहुत ब्लेसिंग्स है। तो आप अपने जीवन में एक सोलमेट ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा। और दूसरा चीज़ जो एक चैनलिंग हुई है वो डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर डबल अटैक हो रहे हैं इस लेवल का। पहले तो कंफ्यूज करने का, कंफ्यूज नहीं हो रही है तो आपको डेथ के लेवल का कि इसको जान से ही मार दिया जाए, इस तरीके की हो रही है। हालांकि आपको कुछ नहीं होगा, आप प्रोटेक्शन अपना लेते रहिए, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन नेगेटिव एनर्जी ये कोशिश कर रही है, तो अवेयर रहिएगा। लिटरली उस दिन क्या हुआ था, मेरी एक बात मैं और अवेयर कर रही हूँ क्योंकि ये स्टोरी बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब खतरों से आपको खेलना नहीं है कि जिसका आइडिया नहीं हो। मेरी सोलमेट के साथ क्या हुआ था कि उसकी फ्रेंड थी, हाँ, वो देवघर जा रही थी, दर्शन करके आई बैद्यनाथ धाम से, रास्ते में आ रही थी, ट्रक उसके मतलब जिस गाड़ी से आ रही उसके ऊपर चल गया और उसका ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, उसकी फ्रेंड की। तो उसने मुझे बोला था कि दी मैं जाप करूं क्या, वैसा। इसने क्या किया, ना तो अपना ऑरा लॉक किया, ना तो अपना पूरी तरीके से प्रोटेक्शन लिया, और इसने क्या किया, उसको जाप का फल देने लगी उसकी आत्मा की सदगति के लिए, मुक्ति के लिए। लिटरली वो आके इसके बॉडी, जबकि बहुत डिस्टेंस, सोचिए कि ये कहाँ रहती है, वो कहाँ रहते हैं, जहाँ पे डेथ हुआ बहुत फासला है उस चीज़ का, बहुत दूर है दोनों में। वहाँ से वो सोल आके इसके बॉडी में आके लिटरली चिपकी हुई थी वैसा। और मतलब इसको पूरा एकदम हैवी लग रहा था, एकदम ऐसा सर भारी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उस दिन मुझे ऐसा हो गया कि मुझे बिज़ी करवा दिया गया था। मैं चली गई थी मेरी पूरी फैमिली के साथ मेला देखने के लिए, तो मेरा इससे बात ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इस बीच में मैंने उसको एक बार कॉल किया था किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो उस टाइम इसने मुझे बताया नहीं कि दी मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। 11:30 बजे रात में वो मुझे मैसेज करती है कि दी मुझे बहुत हैवी लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं जब वहाँ से आई तो मैंने उसको कॉल किया तो मुझे बोल रही है कि दी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैंने बहुत को सब कुछ करके देख लिया, अब नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से उसका जो ऑरा क्लीन करने में बोली कि 2 मिनट तुम रुको, मैं ऑरा क्लीन कर देती हूँ तुम्हारा। ऑरा क्लीन करने के लिए मैं यहाँ से बैठ रही हूँ ना, लिटरली जो मुझे फील हुआ कि उसके बॉडी के ऊपर वो ऐसे ऐसे पकड़ के चिपकी होती है ना, वैसे चिपकी हुई थी। यहाँ से एनर्जी डाल रही हूँ, वो हट ही नहीं रही है ऐसी एनर्जी, जिद्दी। क्योंकि इस टाइप जिनकी अननेचुरल डेथ होती है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी सोल्स होते हैं, उनके साथ डील करना थोड़ा सा। फिर लास्ट में मैंने बोला कि मैं भी करती हूँ और तुम भी करो, वो नहीं कर पाई। फिर मम्मा का ऐसा असीम दया कृपा हुआ कि मतलब जब एनर्जी डाली मैंने तो उसको खींच के लाडले ने निकाला बाहर, और फिर जाके उसका ऑरा लॉक करके उसके मतलब ऑरा को मैंने अच्छे से लॉक किया, उसके घर को लॉक किया। तब जाके सुबह में, रात भर उस नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस था कि वो सो नहीं पाई थी डर से, क्योंकि मैंने उसको हिंट्स दे दिया था कि आगे से सब ऐसी चीज़ें कुछ करना मत, ठीक है। तब जाके सुबह में वो जाके नॉर्मल, लिटरली उसको फील हो रहा था, उसको कंधा भारी हो रहा है, सर भारी हो रहा है। यहाँ से मुझे जब मैं ऑरा क्लीन करने बैठी, लिटरली मुझे वो दिखी थी ऐसे कि पकड़े हुई थी, ऐसे चिपकी हुई थी, वो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी।
इसलिए तो आप लोगों के लिए ये बताने का एक लेसन है कि प्लीज़ ऐसी किसी भी चीज़ पर एनर्जी मत डालिएगा जिसके साथ डील करने के लिए आपकी मतलब कुछ भी एक्सपीरियंसेस नहीं है, ठीक है, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। देखिए एक बात मैं बोलती हूँ, जैसे कि हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट में होते हैं, जो एक एयर वाले एयरफोर्स होते हैं, एक जल सेना होती है, एक वायु सेना, एक नॉर्मल आर्मी थल सेना होती है। जो वायु का काम करते हैं वो जहाज़ नहीं चला सकते हैं पानी में, जो पानी में जहाज़ चला सकते हैं वो उसको उड़ा नहीं सकते हैं प्लेन को। जैसा है कोई किसी का काम, सबको अपना अपने क्षेत्र में मास्टरी दी गई है कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, आप इस तरीके का काम करिए। तो किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करने से पहले या किसी भी नेगेटिव एनर्जी से पहले डील करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब कभी भी 2 चीज़ आप खुद से करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। एक तो पितृबंधन हो गया है, ठीक है, वो बिल्कुल मत करिएगा। वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है और बहुत ऊपर की चीज़ है, बहुत ऊपर की चीज़ है। और अगर आपके ऊपर मारण क्रिया हो गई है तो ठीक है, 2 चीज़ खुद से बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपको किस लेवल के सोल से भिड़ना पड़ता है। तो जो करते हैं, बाद बाकी हीलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको आता है, लेकिन ये 2 हीलिंग खुद से तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपके ऑरा में 0.00001% भी अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो वो आपके ऑरा में एंटर हो जाती है, और ऐसी एनर्जी से डील करना फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 आप मुझसे हीलिंग ले लीजिए या आप मुझसे रीडिंग ले, नहीं, आपका जिनसे मन मानता है, ठीक है, आप उनसे लीजिए, लेकिन जो जानकार लोग हैं उन्हीं से करवाइए। खुद से एनर्जी मत डालिएगा। नॉर्मल पितृदोष हुआ आप खुद से हील कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर बंधन हो गया है मत डालिएगा खुद से एनर्जी। अगर थोड़ी भी और 19-20 हुई तो चीज़ें बहुत टफ हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की एनर्जी। ये बताना बहुत ज़्यादा लेसन है कैसी है। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ फेमिनाइन का मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे बस डिवाइन चाहिए। हाँ, सोल पर्पस करना है, मुझे यहाँ से जाना है। पूरी तरीके से ट्रिगर हो रही है फेमिनाइन, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बस मेरा पर्पस चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मस्कुलाइन नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, ट्रिगर हो रही है फेमिनाइन। प्लीज़ मत होइएगा ट्रिगर, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए होना ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा ट्रिगर मत होइएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके मस्कुलाइन की कैसी एनर्जी है। थोड़ा सा स्पेशली मस्कुलाइन की एनर्जी रीड करके देखते हैं। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कलेक्टिव के डिवाइन मस्कुलाइन इंटीमेसी चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपकी एनर्जी चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपका आउटर बॉडी उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है आपके टूवर्ड्स। मतलब आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, जिस तरीके से आप बात करती हैं, वो उनको बहुत खींच रहा है आपके टूवर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप कॉर्ड कट कर रही हैं तो यहाँ से कंफर्म कर लीजिए कि आपकी एनर्जी आपके मस्कुलाइन तक जा ही नहीं पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप किस एनर्जी में हैं। स्टॉक करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ये ना, इनका मन कर रहा है कि एक बार इनको सॉरी बोल दूं। पेज की एनर्जी है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैच्योर एनर्जी है उनके लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, मैच्योरिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ बचकानी हरकत कर सकते हैं, सॉरी थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे कमिटमेंट तो नहीं देते हुए दिख रहे हैं। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस, डेविल, OMG। ये एनर्जी मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों आई? द हाई प्रिस्टेस, डेविल का कार्ड। एक कार्ड का क्लैरिफिकेशन देना मम्मा। द डेविल के साथ द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स। ओके, डिवाइन से ना, अगर देखिए, अगर पास्ट लाइफ में अगर आपके मैस्कुलाइन अगर कनेक्टेड होंगे डिवाइन से, तो अब टाइम आ रहा है उनकी जागृति का,
ठीक है। अगर बात बोलूँ तो द हाई फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होने की का टाइम आ रहा है, या फिर मे बी वो हो भी रहे होंगे, किसी न किसी तरीके का कोई वीडियो सुन रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से भक्ति से वो खुद को रिलेट कर रहे हैं, इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये पास्ट लाइफ का कार्ड हो रहा है। तो ये क्या कर रही है, डेविल एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग रोकने की कोशिश कर रही है, उनको मैनिपुलेट करने की, कि ये भक्ति से कुछ नहीं होता, ये सब क्या है, फालतू की बातें हैं, सब कुछ नहीं होता, इस तरीके की। अपने मैस्कुलाइन का ऑरा अच्छे से लॉक रखिएगा, प्लीज़ रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत, और ये सबके लिए नहीं है, मिड से जो बहुत आगे आ गई हैं, जिनकी जर्नी लगभग कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आप धीरे धीरे अपने मैस्कुलाइन में चेंज देख रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका मन है, क्लैरिटी आ रही कि नहीं मुझे फाइनेंस को बैलेंस करना ही पड़ेगा, फाइनेंस को लेकर थोड़ा सोच रहे हैं। ठीक है, द मून का कार्ड है, थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर बनी हुई है, जो कि इनको गिल्ट की तरफ लेकर जा रहा है, और इनका मन कर रहा है वहाँ से निकल जाऊँ। हो जाने जाना, ठीक है, तो उनका मन कर रहा है कि भाई यहाँ से निकल जाए। तो आज के लिए इतनी ही। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। जो भी रीडिंग लेना चाहते हैं या हीलिंग्स लेना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।